हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आप सबों के सामने प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसका जो सब्जेक्ट है ये बहुत बड़ा है, तो हमको इसका पार्ट 2 इसीलिए लाना पड़ा। तो दोस्तों आइए हम इसका क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट ही प्रयोग करता है, तो उसका हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें करना होगा कि जैसे हमको देखना होगा वो यहाँ क्या पूछ रहा है कि वह जितना में खरीदा है उतना में ही उसको बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट अर्थात बटखरा यूज करता है, मतलब वो 40 ग्राम कम देता है। तो हमें यहाँ पर जो सीपी हमारा दिख रहा है वो क्या है दोस्तों, कितना हमारा लागत है इसमें 960 ग्राम लागत है। ठीक, 960 ग्राम का हमको 960 ग्राम का लागत हम उसको दे रहे हैं, अर्थात ये हमारा सीपी हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ, लागत मूल्य हुआ, और हम उससे पैसा कितना ले रहे हैं, पूरा 1000 ग्राम का। तो इसमें हमारा जो प्रॉफिट कितना आया 40 ग्राम का। तो इसीलिए दोस्तों हमारा जो इसमें प्रॉफिट परसेंट होगा 40/960 गुना 100। अब इसको काटेंगे तो 4 से यहाँ कट गया, सॉरी 0 0 कट गया, और यहाँ होगा आपका 24 चौके 96। फिर अगर और इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 6 चौके 24, ये हो जाएगा 25। अब 6 से जब इसको भाग देंगे तो हमारा 4.1/6% हमारा दोस्तों ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है और साथ ही सामान बेचने में भी 10% का धोखा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है, बेईमान दुकानदार, वह 10% कम सामान देता है, वो अपना बटखरा बोलो या फिर कुछ भी बोले उसमें कम वजन तोलता है, और साथ ही वो सामान बेचने में भी 10% का किसी तरह धोखा करता है। तो इसका हमें टोटल लाभ परसेंट निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जो तरीका है वो बहुत ही ईजी है। इसका एक दोस्तों फॉर्मूला आता है, वो होता है कि जैसे A + B + A × B बटा 100, अर्थात ये हो गया पहला परसेंट और ये हो गया दूसरा परसेंट, और ये पहला गुना दूसरा परसेंट और बटा 100। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम जैसा है उस तरह बैठा देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 + 10, और यहाँ पर 10 गुना 10 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, और नीचे 100 है तो 100 कट जाएगा, तो ऊपर में 1 आ जाएगा, 10 10 20 और 1 21% दोस्तों हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो प्रश्न है कि 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य एक एकल बट्टा कितने प्रतिशत का होगा। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों कई तरीके होते हैं। तो इसको हम जैसे आपको बता दे रहे हैं, इसमें 2 तरीका बताएंगे आपको। जैसे ये हमको ये 30% लिए हैं, ठीक है, और इसमें लिए एक 20% और एक यहाँ पर 10%। तो 30% का मतलब 3/10 होता है, और यहाँ पर ये 20% का मतलब 1/5 होता है, और 10% का मतलब 1/10 होता है। तो हमको कितना छूट मिलता है, मान लीजिए अगर उसका 10 रुपया सेलिंग प्राइस है और वो 3 रुपया छूट देता है, 30%, 10 में 3 रुपये छीट तो 30% होता है। तो हमारा जो ये
कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है। ठीक, अब अगला में जब 5 रुपया का सामान है उसमें अगर 20% छूट देता है अर्थात 1 रुपया घट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10 का ये 9 हो जाएगा। अब इसको हम दोस्तों काटेंगे, इस साइड वाला और इस साइड वाला को इधर हम काट सकते हैं। तो सिर्फ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कटेगा, ये 2 होगा, ये हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो अब 5 5 25, 10 से हो जाएगा 250, इधर 250 हो गया और इधर हो गया दोस्तों 7 दूना 14, 14 9 126। अब देखना है दोस्तों ये जो 126 है ये 250 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो दोस्तों हम सब कुछ मिटा देते हैं। 126 250 का कितना परसेंट है। तो इसको दोस्तों निकालने के लिए हम इसको काट देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5। अब जब 5 से भाग देंगे इसको तो ये 5 दूना 10 हो गया और 5 दूना 10, 5 5 25, यहाँ पर 10.2 हो जाएगा। अर्थात ये हो गया हमारे पास 50.4% का हमको वहाँ पर खरीदते वक्त देना पड़ रहा है। तो उसमें छूट कितना मिला, 100 में इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 49.6% आंसर हुआ। ठीक, और एक तरीका हम इसको बताते हैं आपको। मान लीजिए उस वस्तु का जो है मूल्य है 100 रुपया, तो उसमें अगर हम 30% घटाते हैं तो ये हो गया हमारा 70 हुआ। फिर 70 में जब 20% घटाएंगे तो 70 का 20% होता है 7 दूना 14, अर्थात 14 घटा दिए तो ये हो गया 56 रुपया। अब जब 56 में फिर 10% देंगे तो इसमें फिर घटेगा 5.6 रुपया। तो ये यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 0 में 6 जाने से 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा तो ये 0 हो गया और ये 50 हो गया। तो टोटल जो बचा हमारा वही 50.4 का हमको पैसा लग रहा है वहाँ पर। तो अब 100 में से माइनस कर देंगे इसको तो वही आ गया दोस्तों 49.6% का हमको टोटल छूट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका होमवर्क में रहेगा, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारे पास अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है और अगर यदि उसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा। तो दोस्तों इस टाइप का जो प्रश्न होता है वो वर्बली होता है। तो इसको हम अगर देखेंगे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये 720 रुपया है तो ये कितना बोलता है कि यहाँ पर 20% का हानि हुआ है। तो 20% का हानि हुआ तो इसमें 80% का हमको दाम लगा है। अब इसको क्या करना है, इसको हमको 15% हानि पे लाना है। तो 15% करते हैं तो 85 से गुना करना पड़ेगा 100 - 15। अब इसको जब हम काटेंगे दोस्तों तो ये 9 से जाएगा पूरा पूरी और उसके बाद ये 9 5 45 हो गया और 9 8 72 और 4 76, 765 रुपया हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, एक दुकानदार अपने सामान को 20% बट्टा देकर भी 20% लाभ कमाता है। ठीक, मतलब एक दुकानदार उसका उस सामान का जो भी मूल्य है उस पर वो 20% का छूट देता है और उसके बाद भी वह 20% लाभ कमाता है। तो उसका जो अंकित मूल्य है वह अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक वो रखेगा कि उसको 20% छूट देने के बाद भी 20% का फ़ायदा हो। तो इसको आइए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप का प्रश्न दोस्तों हमें जैसे
मान लीजिए उसका हमको सीपी मान लेते हैं, ठीक। सीपी बराबर 100 रुपया, तो उसमें 20% कमाता है तो 20 कमाएगा तो 120 हो गया, ठीक है। और यही 120 क्या होगा, जो उसका मार्क प्राइस है अर्थात अंकित मूल्य है, वो अंकित मूल्य का हम ऊपर लिख देते हैं मार्क प्राइस, ठीक। और यहाँ मार्क प्राइस का 80%, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो यही जो है दोस्तों 120 रुपया जो है ये दोस्तों 80% है एमपी का मार्क प्राइस का, ठीक है। अब इसको हम जब 100% करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4, 20 चौके 4, 20 पाँचे 100, फिर 4 से अगर काटेंगे तो ये दोस्तों 30 आ जाएगा यहाँ पर, और 30 पाँचे 150 हो गया। तो ये मार्क प्राइस दोस्तों 150 रुपया हो गया। तो हमारा सीपी कितना था 100, और हम कितना उसका प्राइस टैग लगाए थे 150 का, तो इसमें 50 रुपये बढ़ा के लगाए थे, तो 50 रुपये अगर बढ़ा के लगाएंगे तो 100 में तो हमारा जो है 50% हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 50% अधिक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बिजली के आयरन को 15% के लाभ पर बेचा गया, ठीक है। यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो ये प्रश्न जो बोल रहा है कि एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 600 में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो ये दोस्तों ये 600 जो है यहाँ पे, इसमें हमारा 20% लाभ छुपा हुआ है। तो 20% जब लाभ छुपा हुआ है तो नीचे करेंगे 120, ठीक। और हमको कितना का निकालना बोल रहा है, 15% लाभ का निकालना बोल रहा है। तो हम इसको ऊपर 115 से गुना करेंगे, सिंपल है। और अब इसी को हम काट देंगे तो 5 आ जाएगा, और 115 5 होता है 575 आंसर, सही है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, एक घोड़ा तथा एक गाय का जो विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों का क्रय मूल्य का योग 1680 रुपया है। यदि घोड़े को 25% लाभ पर तथा गाय को 15% हानि पर बेचा गया तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों हम इस प्रश्न को भी आपको होमवर्क में देना चाहते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न अगर नहीं बना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको इसका अगले क्लास में सॉल्व करके समझा के बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर हमारा वीडियो ये आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इसे लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, और साथ ही हमारा जो बेल आइकन है उसे भी दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।